वेलकम मित्रों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। मैंने अभी रिसेंटली इलास्टिकसर्च डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन किया है। ये एक्चुअली बहुत ही चैलेंजिंग सर्टिफिकेशन है और बिल्कुल टास्क बेस्ड है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नापा जाता है कि कोई भी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे और आपको टास्क दिए जाते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और मैंने अभी रिसेंटली ये पास किया है, सो आई थॉट कि क्यों ना इसके ऊपर एक पूरा का पूरा मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए जाएं। मैंने सितंबर 2020 में इसको क्लियर किया और उस टाइम तक लिटरली यूट्यूब में या उडेमी में कहीं पर भी कोई भी इस सर्टिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं थी। कोई भी मतलब ऐसे वीडियोस नहीं थे जिसके थ्रू हम लोग कुछ सीख सकें इसको कि एग्ज़ाम कैसा होता है और कैसे करना है आगे। मतलब इलास्टिकसर्च इटसेल्फ ही बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें से हम लोग सिर्फ एनालिस्ट के ऊपर अभी देख रहे हैं, एनालिस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे। टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को करना है वो है एक वर्चुअल मशीन का एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आपके लैपटॉप में आपका जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर या हो सकता है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ही स्लो हो जाए आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस इलास्टिकसर्च एंड ऑल दैट स्टफ, किबाना जैसे सॉफ्टवेयर्स। तो अभी जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वर्चुअल बॉक्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके थ्रू आप पूरा का पूरा एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आपके लैपटॉप में, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी ये भी है कि ये टोटली लाइफ टाइम के लिए फ्री है। एटलीस्ट एज ऑन टुडे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ने कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है कि उनका सॉफ्टवेयर कब तक वैलिड रहेगा या कब तक आप फ्री में यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इट। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और आई एम श्योर अबाउट दैट कि आप इजीली आपका इलास्टिकसर्च का पूरा इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। और आगे की वीडियोस में भी अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, सो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम को भी बड़े आराम से पास कर पाएंगे। इस वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत ही हाई एंड लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कोर 3 विथ 4 GB रैम से भी आप काम चला सकते हैं। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगर आपके पास कोर 3 विथ 8 GB रैम भी रहा तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली इस काम को कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन। बेसिकली आप गूगल पे सिर्फ ये टाइप कीजिए वर्चुअल बॉक्स, देखिए वो पहले ही आ गया। तो थोड़ा सा एक दो शब्द मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये बेसिकली एक तरह का ऐसा इस टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल आप कर सकते हैं, और इसके अंदर में आप अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप इस पे काम करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप आपके लैपटॉप में डायरेक्टली काम कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा फील भी नहीं आएगा कि ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसा कि आपका एक्चुअल लैपटॉप या डेस्कटॉप काम करता है। दूसरी बात एक जानने वाली ये है कि ये एक वर्चुअल बॉक्स करके जो सॉफ्टवेयर है ये एक ओरेकल की तरफ से है। ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। मुझे जो याद है उसके अकॉर्डिंगली VMware एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। देन आपका Hyper-V एक आता है, और ऐसे न जाने कितने आते हैं। बट मुझे थोड़ा सा वर्चुअल बॉक्स इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इसका लाइफ टाइम फ्री वर्जन फ्री में मिल जाता है। इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। VMware में आपको कुछ 15 दिन का मिलता है, या ऐसे कुछ ना कुछ क्लॉजेस सब क्लॉजेस रहते हैं सबके साथ। बट अपना वर्चुअल बॉक्स 6.1 जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और अब आपको इसको यहाँ पे आप देखिए विंडोज़ होस्ट, यहाँ पे आपको उसका पैकेज डाउनलोड करना है। और ये देखिए इमिडिएटली इसका पैकेज डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन मेरे पास एक्चुअली ये पहले से ही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले से ही करके रखा है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ हम इसको इंस्टॉल करेंगे। कहीं पे भी नो नहीं बोलना है एज यूजुअल आपको, और कोई वो कंडीशंस बताएगा तो यस कर दीजिएगा उसको। हैव यू रेड द कंडीशंस, तो यस करना होगा अगर वो पूछता है तो। एनीवेज, इतना करके हम लोग इसको जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसके साथ में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे आपको एक बात गौर फरमाने वाली है कि हो सकता है अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के बायोस में वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड हो
तो यहाँ पे आपको एरर आ सकता है। वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड हो मतलब क्या होता है, बायोस क्या होता है पहले तो वो बताता हूँ मैं। जब अपना लैपटॉप ऑन होता है तो एक ब्लू स्क्रीन इनिशियली आती है, जो कि आजकल नई भी आती है क्योंकि हम उसको स्केप कर देते हैं, लेकिन हम इनिशियल जो बेसिक BI बायोस जो बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेरे ख्याल से इसका फुल फॉर्म होता है, वहाँ पे जाके हमें जो बूट सेक्टर, बूट ऑर्डर्स और ये वो सारी सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शंस मिलते हैं। वहीं पे वर्चुअलाइजेशन का भी एक ऑप्शन आता है। मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ अगर मैं उसका भी ऑप्शन आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे किसी थर्ड कैमरे से सेकंड कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन अगर आपका वर्चुअलाइजेशन बायोस में एनेबल्ड है तभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, इसका ज़रा खास ध्यान रखिएगा। अगर आपका यहाँ एरर आता है, इस स्क्रीन पे कोई भी टाइप का एरर आता है, तो यकीन मानिए आपका ये कहीं ना कहीं जो वर्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है बायोस में, वहीं से ही रिलेटेड होगा। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो इतने में देखिए ये सॉफ्टवेयर हो गया इंस्टॉल्ड, और बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा कुछ इसमें सवाल जवाब होता भी नहीं है। तो देखो मित्रों, ये अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, Oracle VM वर्चुअल बॉक्स। अपने सामने डेस्कटॉप में ये एक आइकन क्रिएट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डबल क्लिक कीजिए इस पे, ये अपना सॉफ्टवेयर खुल गया। अब यहाँ पे हमें अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है कि मैंने तो काफ़ी उबुंटू पे काम किया है, तो मुझे थोड़ा सा आई एम कंफर्टेबल विथ उबुंटू। आप चाहे तो सेंटोस लोड कर लीजिए या लिनक्स का कौन सा भी वर्जन लोड कीजिए, इवन विंडोज़ भी आप कर सकते हैं, 7, 8, 10 जो भी चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उबुंटू मैं इसलिए इनकरेज करता हूँ सबको, फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक तो वो बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब यकीन मानिए आपका 3 GB में भी बड़े ही आराम से काम हो जाएगा, 3 GB की रैम से भी, और इवन 2 प्रोसेसर्स भी आप उसको देंगे तो बड़े प्रेमपूर्वक वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो हालांकि आगे अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट्स आती है तो डेफिनेटली मैं विंडोज़ बेस्ड भी ये बनाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमें एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है। अब ये पूछेगा कि आप उसको एक नाम दीजिए, तो जब आप नाम देंगे तो आप कोशिश करके हमेशा शॉर्ट लेटर लोअर केस में ही दीजिए, कोई अपर केस का नाम मत दीजिए। देन ये बोल रहा है मशीन फोल्डर, तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना D ड्राइव या E ड्राइव में एक जैसे VM करके एक फ़ोल्डर ज़रूर क्रिएट कीजिए, और हमारा सारा काम इसी फोल्डर के अंदर होगा, सो दैट कभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ अगर आपको डेटा इधर उधर करना होगा तो आपको सिर्फ इस VM फोल्डर के अंदर ही करना होगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो ये सॉफ्टवेयर है वो कहीं माई डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में कहीं जाके अपना एक फाइल्स क्रिएट कर देगा, जो कि आपके लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी उसको आगे लेके। तो यहाँ पे जब आप नाम दिया आपने उबुंटू, मशीन फोल्डर जब ये पूछेगा तो आप सिंपली एक D या E ड्राइव में कहीं पर भी आप एक VM करके एक फ़ोल्डर ज़रूर बनाइएगा, और इसी को आप इसको बोल दीजिए EVM। देन अभी हमने क्योंकि उबुंटू नाम दिया है तो इसने अपने आप से लाइनक्स और उबुंटू अपने आप बोल दिया है, पकड़ लिया है। अभी नेक्स्ट करेंगे इसको। रैम अगर आप 2 GB भी देते हैं तो भी काम हो जाता है, लेकिन मैं इसको 3 GB दूंगा। और क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, ये जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप उसी से आगे बढ़ सकते हैं। VDI कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायनेमिकली एलोकेटेड। यहाँ पे जब आपकी हार्ड डिस्क की बात होती है तो आई एम श्योर दोस्तों आपके पास भी 1 TB की तो हार्ड ड्राइव होगी। सो यहाँ बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करते हुए आप कम से कम इसको 25 GB दे दीजिए, 25.00 GB, ठीक है। और ये हमारा सेटिंग्स हो गई हैं। अब हमने सारी तैयारी कर ली है, अब हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हमें एक स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। अब इसकी ISO फाइल हमें दिखानी होगी। ISO फाइल क्या होती है बेसिकली दोस्तों, ये बेसिकली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर फाइल है वो है। अभी अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली उबुंटू डाउनलोड बोल के अगर आप लिख देंगे तो आपको ये डायरेक्टली उस उबुंटू की वेबसाइट पे ले जाएगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमेशा उबुंटू की ही साइट से आप डाउनलोड कीजिएगा, कोई थर्ड पार्टी या कहीं और से डाउनलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। देख रहे हैं ubuntu.com, ubuntu 20.04, और यहाँ से डाउनलोड आप शुरू कीजिए तो यहाँ पे अपना डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। देखिए ये शुरू हो गया। अब
मैं तो इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही है और ये थोड़ा सा 2-2.5 GB का है तो टाइम भी लग सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप किए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही है। और हम अब जाएंगे अपने वापस इस स्क्रीन पे जहाँ पर ये ISO फाइल ढूंढ रहा था। तो अपने को सिंपली सॉफ्टवेयर्स में जाके अपना Ubuntu सॉफ्टवेयर उठाना है, Ubuntu 20.4 ISO फाइल। सिंपल, इतना करने के साथ में आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी प्रोसेसर्स यू हैड गिवन, कितने प्रोसेसर्स आपने दिए हैं या कितनी रैम है, बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर इसका टाइम डिपेंड होता है जो इंस्टॉलेशन होगा। मैंने सिर्फ 3 GB की रैम दी है। 3 GB वैसे तो मोर देन इनफ है, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रोसेसर नहीं अभी तक इसको एलोकेट किया था, एक ही प्रोसेसर पे चल रहा होगा। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या करता है ये मुझे लगता है नॉट मोर देन 10 मिनट का काम होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। देखो तो मित्रों, ये अभी शुरू हो गया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको ट्राई करना है या इंस्टॉल करना है। ट्राई में ये सिंपली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन करके आपको दे देगा विदाउट इंस्टॉलेशन। तो आपको अगर जैसे किसी को डेमोन्स्ट्रेशन देना है या आपको जस्ट इफ़ यू वांट टू हैव अ फील ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको सिर्फ एक फील करना है तो आप ट्राई उबुंटू कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा प्लान थोड़ा सा अलग है, हमें थोड़ा लंबा चलना है, इसलिए हम इंस्टॉल करेंगे। एज़ यूजुअल इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पर आप इंग्लिश में ही कीजिए। मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं यहाँ इसको जर्मन कर दे रहा हूँ। बट आप लोग इसको, मतलब अगर आप इंग्लिश कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप इंग्लिश कीजिए या एनी अदर टाइप ऑफ कीबोर्ड। कंटिन्यू। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन, तो आप प्रेफरेबली नॉर्मल ही कीजिए। और यहाँ पे ये इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू कर रहा है। बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये जितना भी खेलेगा, जो भी इंस्टॉलेशन, इरेजिंग, जो भी डिलीशन करेगा, ये आपके VM फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था उसी के अंदर हो रहा है। तो आपकी जो एक्चुअल हार्ड डिस्क है, जहाँ पे आपका एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटा है, उसको कोई किसी टाइप का डैमेज नहीं होने वाला है। इसका आप गारंटी लेके चलिए और इसको आंख बंद करके इंस्टॉल बटन दबा दीजिए। कंटिन्यू। कुछ और सवाल जो आप करेगा, ये लोकेशन पूछ रहा है तो मैं यहाँ जर्मनी का लोकेशन दे रहा हूँ। अब ये आपका नाम पूछ रहा है तो आप कृपा करके जितना सिंपल सा नाम दें उतना अच्छा रहेगा। और सारे कैरेक्टर्स स्मॉल में रखिए, इसका खास ध्यान रखिए। और कोई भी एक सिंपल सा पासवर्ड दे दीजिए। ये ध्यान रखिए मित्रों कि ये सब कुछ हम लोग नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। सो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपके एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ही आप ये सब कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये काम आप प्रोडक्शन में मत कीजिएगा, इसका ख्याल रखिए। अब देखिए इसने शुरू कर दिया अपना काम और कॉपिंग फाइल्स, और अब ये चल चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसको 3-4 मिनट 5 मिनट का टाइम लग सकता है, बट आई थिंक ये जल्दी हो जाएगा। तो देखो मित्रों, ये अपना इंस्टॉलेशन चल रहा है जोरों पे। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए। तो देखो मित्रों, अब ये पूरा हो गया है और ये बोल रहा है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। तो मीडियम तो है ही नहीं, हम सीधे एंटर दबा देते हैं। और इट सीम्स लाइक कि ये इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। एक बार आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ एक उबुंटू की एंट्री आ गई है और यहाँ से हम लोग इसको रन करेंगे। और ये रहा हमारा ब्रांड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम।
स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसका बूटिंग में, लेकिन यकीन मानिए आगे चल के ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और बस आप सिंपली देखिए मेरा नाम आ गया इसमें। आप जब इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके नाम से कीजिएगा, और यहाँ मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, और ये देखिए अभी यहाँ से बूटिंग शुरू हो जाएगी। और ये देखिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से बूट हो चुका है और ये अभी फुल फंक्शनल है। अब यहाँ आपका जब OS लोड हो गया है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो स्क्रीन है कुछ छोटी दिख रही है, और प्रैक्टिकली हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्क्रीन को हमें बड़ा कैसे करना है। तो मित्रों, स्क्रीन को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऊपर जाना है टॉप में और डिवाइसेस में जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज, बस आप इस पर क्लिक कीजिए। वर्चुअल बॉक्स कंटेन सॉफ्टवेयर इंटेंडेड टू बी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड, वुड यू लाइक टू रन इट? बिल्कुल। और यहाँ आपको एक बार ये पासवर्ड पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी ये कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कुछ नेटवर्क से भी डाउनलोड करेगा, और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इसको बड़ा फुल स्क्रीन पे यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे भी कुछ 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए तो यहाँ आपका फुल स्क्रीन अपने आप ही इंस्टॉल हो गया है, और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये एज गुड एज एक ब्रांड न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम एक्चुअल अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप की एक स्क्रीन बन गई है। कुछ अपडेटेड सॉफ्टवेयर भी है बता रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भले ही 5 मिनट लगे लेकिन आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं जल के आगे काम आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, और ये इंस्टॉल होता रहेगा, लेकिन हमारा 99.9% काम अब हो चुका है, एज फार एज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात है जो इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी सब कुछ रेडी है। मैं इसको थोड़ी देर इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो बैकग्राउंड में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता रहेगा। सो दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें किबाना इंस्टॉल करना है, कैसे इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करना है, और तमाम चीज़ें हम समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, एंड मस्ट बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एज वेल। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं नए नए इस टाइप के वीडियोज़ और बनाऊँगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स अप दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग एंड गुड बाय।